बचपन में आपने नेम प्लेस एनिमल थिंग गेम ज़रूर खेला होगा। आज हम सीखेंगे इसी गेम से जुड़े ग्रामर के बारे में, यानी नाउन्स के बारे में। मैं हूँ मायरा और आज मैं आपको सिखाऊंगी 10 तरह के नाउन्स जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन में नाउन्स का इस्तेमाल बहुत आम है और इसलिए इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज हम सीखेंगे नाउन्स और उनके कुछ इस्तेमाल। नाउन क्या होता है? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले नाउन से। आज का पहला नाउन है नेम। नेम का मतलब होता है नाम। अक्सर जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। तो अगर हमें किसी से इंग्लिश में नाम पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे? कुछ इस तरह, आपका नाम क्या है? What is your name? या फिर आप what is को एक साथ कह सकते हैं, What's your name? क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? May I know your name please? अब ये तो आपने पूछ लिया किसी और का नाम, मगर कोई आपसे सवाल करे तो आप क्या कहेंगे? आप उसे जवाब में कहेंगे मेरा नाम है सो एंड सो, यानी कि माई नेम इज़ सो एंड सो। जैसे मैं कहूँगी मेरा नाम है मायरा, माई नेम इज़ मायरा। तो आप इस तरह माई नेम प्लस आपका नाम कहेंगे। इस एग्जाम्पल में नेम और मायरा ये दोनों ही नाउन हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? What is your organization's name? आपकी वाइफ का क्या नाम है या फिर आपके हस्बैंड का क्या नाम है? What is your wife's name? और What is your husband's name? उस ब्रांड का क्या नाम है? What is the name of that brand? उसका नाम बहुत अलग है। She has a unique name. तो जब भी किसी के नाम के बारे में बात होती है, इस नाउन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमारा अगला नाउन है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह। फॉर एग्जाम्पल हाउस, अपार्टमेंट, कैफ़े या फिर कोई कंट्री या फिर कोई हिल स्टेशन। हम अपनी फ्रेंड से कह सकते हैं उस जगह चलते हैं, लेट्स गो टू दैट प्लेस। या फिर मुझे वो जगह पसंद है, आई लाइक दैट प्लेस। मेरे घर खाने पर आइए, कम ओवर टू माई प्लेस फॉर डिनर। कितनी खूबसूरत जगह है ये, हाउ ब्यूटिफुल दिस प्लेस इज। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, आई नीड अ प्लेस टू स्टे। उस जगह का नाम क्या है? What is that place called? तो इस तरह आप प्लेस नाउन का कई सिचुएशंस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला नाउन है एनिमल। एनिमल का मतलब होता है जानवर। अब जानवरों के तो कोई नाम नहीं होते, पर उनकी प्रजातियों के नाम ज़रूर होते हैं। तो हम उन्हें उनकी प्रजातियों से पहचानते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, डॉग, कैट या फिर काऊ। फॉर एग्जाम्पल, बाघ एक जंगली जानवर है। टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। कुत्ते वफादार जानवर होते हैं। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। घोड़ा एक खूबसूरत जानवर है। हॉर्स इज़ अ ब्यूटिफुल एनिमल। यहाँ पर जानवर और वर्ड एनिमल दोनों ही नाउन हैं। चलिए देखते हैं अगला नाउन। अगला नाउन है थिंग।
थिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ या फिर वस्तु। फॉर एग्जाम्पल कार, या फिर चेयर, या फिर कोई बॉटल, पेपर, पेन या फिर बैग। कई बार हम कहते हैं मुझे वो चीज़ पसंद है, आई लाइक दैट थिंग। मुझे इस एक चीज़ पर भरोसा है, दिस इज़ द वन थिंग आई हैव फेथ इन। कोई भी नई भाषा सीखना आसान नहीं होता। इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू लर्न न्यू लैंग्वेज। मुझे हर चीज़ पसंद है, आई लाइक एवरीथिंग। मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक एनीथिंग। तो इस तरह अगर आप किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो इस नाउन का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले नाउन की तरफ, जो है मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। अक्सर हम गलती कर बैठते हैं सिंगुलर और प्लूरल के अंतर को समझने में। जैसे कि अगर एक आदमी हो तो हम उसे मैन कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा हो तो हम मेन कहेंगे। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए मैन और मेन के बीच। आप देख सकते हैं दोनों की स्पेलिंग में ए और ई का फ़र्क है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वो एक अच्छा आदमी है, ही इज़ अ गुड मैन। वो खुद की बातों पर टिका रहता है, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। वो आदमी बहुत हिम्मत वाला है, ही इज़ अ ब्रेव मैन। तुम बहुत बिजी आदमी हो, यू आर अ बिजी मैन। तीन आदमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, 3 men are talking to each other. All right, our next noun is woman. Woman का मतलब होता है औरत। और जिस तरह मैन और मेन में सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर एक औरत हो तो हम उसे वुमन कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा हो तो हम विमेन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो औरत सुंदर है, शी इज़ अ प्रिटी वुमन। औरतों को बात करना पसंद है, वुमेन लाइक टू टॉक। अब यहाँ पर औरतों यूज़ किया है, इसलिए हम वुमेन कहेंगे। वो बहादुर औरत है, शी इज़ अ ब्रेव वुमन। वो ज़िद्दी औरत है, शी इज़ अ स्टबर्न वुमन। वो एक समझदार औरत है, शी इज़ अ वाइज वुमन। तो इसी तरह वुमेन भी एक नाउन है और आप सही सिचुएशंस पर इस नाउन का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ, जो कि है पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। ये नाउन आप आदमी या औरत किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमें सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है तो हम पर्सन कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा हो तो हम पीपल कहेंगे। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वो एक अच्छी इंसान है, शी इज़ अ गुड पर्सन। मैं उस इंसान को नहीं जानती, आई डोंट नो दैट पर्सन। वो एक आलसी इंसान है, ही इज़ अ लेज़ी पर्सन, और शी इज़ अ लेज़ी पर्सन। लोग ज़ोर से बात कर रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग लाउडली। मैं इन लोगों को जानती हूँ, आई नो दीज पीपल। कुछ लोग लेट आए, सम पीपल वर लेट। मैं कई नए लोगों से मिलती हूँ, आई मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। तो इस तरह जहाँ एक व्यक्ति है तो आप पर्सन कहेंगे, और एक से ज़्यादा हो तो आप पीपल कहेंगे। हमारा अगला नाउन है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय।
क्या आप बता सकते हैं कि समय क्या हो रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट टाइम इज इट? यहाँ टाइम एक नाउन है। अब अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे तो आप इसके जवाब में कह सकते हैं 1:30। इट्स 1:30 PM। चलिए देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स टाइम नाउन के। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। आई नीड सम मोर टाइम। मैं समय पर पहुंची हूँ। आई हैव रीच्ड ऑन टाइम। हमारे पास समय नहीं है। वी हैव नो टाइम। अपना समय लो। टेक योर टाइम। समय पर आ जाना। प्लीज़ बी ऑन टाइम। मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। I'll take some more time. लंच का समय हो गया। It is lunch time. तो इस तरह आप टाइम नाउन का इस्तेमाल कई सारे फ्रेजेस में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला नाउन है डे। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन सुहाना है। इट्स अ ब्यूटिफुल डे। या फिर आज सोमवार है। इट इज मंडे। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। किसी दिन हमारे यहाँ आइए। विजिट अस समडे। आपका दिन कैसा रहा? हाउ वॉज योर डे? मैं आज बिजी थी। आई वॉज बिजी टुडे। तो यहाँ पर आप डे नाउन को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगला नाउन है वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया या फिर विश्व। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स वर्ल्ड से रिलेटेड। दुनिया बहुत छोटी है। इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड। मैं हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती हूँ। आई एम ऑलवेज इन माई ओन वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है। दिस इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कार। यहाँ कार और वर्ल्ड दोनों ही नाउन है। मेरा काम दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। आई हैव द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। इंग्लिश भाषा पूरे विश्व में बोली जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये थे कुछ नाउन्स और उनके इस्तेमाल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेसन पसंद आए। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही नए इंग्लिश लेसन सीखते रहना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।